प्राचीन क्षेत्रों के नाम। प्राचीन क्षेत्रों के नाम में श्रीमाल बीनमाल को कहा जाता है जो जालोर है। मंडनपुर मंडोर को जो जोधपुर में है। श्रीपंत बयाना को जो भरतपुर में है। दिल्ली को कहा जाता था। नाडोल को कहा जाता था जो पाली में है। जवालीपुर जालोर को जवालीपुर कहा जाता था। पृथ्वीपुर अजमेर को पृथ्वीपुर कहा जाता था। अहिछत्रपुर नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। शाकंभरी सांभर को शाकंभरी कहा जाता था। नागद्रेह नागदा उदयपुर को नागद्रेह कहा जाता था। जैन कीर्ति स्तंभ का उल्लेख 13वीं सदी का है। इस स्तंभ का निर्माण जीजा को बताया गया है। इस स्तंभ लेख का निर्माता जीजा को बताया गया है। जैन साधु धर्मेंद्र का महाराणा अमीर द्वारा अच्छा सम्मान करने का उल्लेख है। दान का उल्लेख है। जीजा के वंश का उल्लेख जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। निर्माण जीजा शाह ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। डूंगरपुर प्रशस्ति 1404 ईस्वी की है। भाषा संस्कृत है। आदिनाथ जैन मंदिर ऊपर गांव डूंगरपुर में तीर्थंकरों की स्मृति। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की स्तुति व आराधना है। बागड़ के राजवंश का उल्लेख है। मेवाड़ व बागड़ के गुहिल वंश का एक ही होने का प्रमाण मिलता है। बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा था। सेंगे ऋषि का शिलालेख 1428 ईस्वी का है। यह शिलालेख मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल के काल का है। सेंगे ऋषि की तपोभूमि उदयपुर के रासपुरी गांव के निकट थी। भाषा संस्कृत। मेवाड़ के महाराणा अमीर से लेकर महाराणा मोकल तक की विजय का उल्लेख तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। महाराणा मोकल द्वारा अपनी स्वर्गीय पत्नी गौरांबिका के लिए कुंड बनाने तथा तुला दान करने का उल्लेख ही मिलता है और रचयिता वाणी विलास योगेश्वर थे। महाराणा मोकल ने अपने जीवन में 25 बार तुला दान करने का उल्लेख किया। नागौर फिरोज का महाराणा मोकल ने हराया। गुजरात अहमद का महाराणा लाखा द्वारा हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर का उल्लेख इस शिलालेख से मिलता है। इस शिलालेख में भीलों की सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।